सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। युद्ध से दहल रहे यूक्रेन में मध्य प्रदेश के कई स्टूडेंट फंसे हुए हैं। वे दहशत में हैं, लेकिन सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जल्द से जल्द भारत आना चाह रहे हैं, लेकिन सभी फ्लाइट बंद होने से मजबूर हैं। इंतजार है जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाए। मुरैना के 3 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इनको भारतीय दूतावास में सुरक्षित पहुँचा दिया गया है, लेकिन परिवार के लोग बेहद चिंतित हो रहे हैं। प्रशासन और पुलिस लगातार मध्य प्रदेश सरकार के संपर्क में है। अभी तक की जानकारी के अनुसार मुरैना के एक शासकीय चिकित्सक की पुत्री सहित 3 छात्र यूक्रेन की टर्नओपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी में चिकित्सा शिक्षा के लिए गए हुए थे। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने से ये वहां फंसे हुए हैं। मेरा नाम वेदांत कुशरेश्वर है। मैं टर्नओपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 50 ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट 24 घंटे से फंसे हुए हैं। मेरे साथ के लोग हैं जो मेरे साथ ही फंसे हुए हैं। मेरा नाम योगमाया उपाध्याय है और मैं टर्नओपिल यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम समक्ष है। मैं भी टर्नओपिल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोग MP से बिलोंग करते हैं, चंबल संभाग से। हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट 24 घंटे से फंसे हुए हैं और हम लोगों को यहाँ पे अरेंजमेंट तो ठीक मिल रही है, पर वो सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए। हम लोगों को सोने की जगह दी गई है, पर वो हम लोगों को फ्लोर पे सो रहे हैं। हम लोग योगा मैट्स प्रोवाइड की है, पर हर किसी को नहीं मिलेगी। एक ही रूम में हम 300 से 400 लोग हैं जो एक ही रूम, एक हॉल में स्टे कर रहे हैं और जहाँ पर खाना भी है। ये लोग इंडियन एम्बेसी जितना कर पा रहे हैं वो लोग कर रहे हैं उतना, बट वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें जल्द से जल्द यहाँ से रेस्क्यू करे, इवैक्यूएट करे, ताकि हम सेफली अपने घर तक पहुँचें। और जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता वो लोग निकालें। हमें हमारी भारत सरकार पर पूरा भरोसा है कि उनको यहाँ से निकालने के लिए, सेफली यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए कोई ना कोई स्टेप वो बहुत जल्दी उठाएंगे। हम लोगों को ऑलमोस्ट 24 घंटे से ऊपर हो गए। कल 4 बजे के आसपास एयरपोर्ट पे पहला हमला हुआ था। उस टाइम हाँ, हम लोग एयरपोर्ट पे ही मौजूद थे। वहाँ पर फिर बोला गया कि एयरपोर्ट खाली करो, इमरजेंसी लगा दी गई। हम लोग वहाँ से अपना लगेज लेके वहाँ से भागे हैं। भाग के हम लोग यहाँ जैसे तैसे पहुंचे हैं। हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम लोगों को यहाँ से निकलना है जैसे तैसे। हमको पूरी भरोसा है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ जल्द से जल्द करेगी। बस उसके यहाँ पर बाहर काफी सारे एक्सप्लोजन की आवाजें हमको आ रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमको यहाँ से सेफली रखें। बीते दिनों भारत आने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव हवाई अड्डे पर पहुंचे 200 छात्रों में ये शामिल थे। हमला होने से हवाई अड्डे से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। सभी छात्र यूक्रेन स्थित भारतीय एम्बेसी में पहुंचा दिए हैं। मुरैना के तीनों ये विद्यार्थी गांधी कॉलोनी निवासी हैं। इनके परिजन भारत सरकार से बच्चों को लाने की गुहार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस भी प्रदेश सरकार को स्थिति से अवगत करा रही है। मुकेश कुशरेश्वर। कहाँ से रहने वाले हैं? गांधी कॉलोनी मुरैना। यूक्रेन और फ्रांस में युद्ध छिड़ गया है। वहाँ अपने परिवार का कौन सदस्य है, कितने लोग हैं जो फंस गए वहाँ? मेरा बेटा है। तो किस स्थिति में अभी वो वहाँ? वो अभी कीव एम्बेसी में बैठा हुआ है। तो आपकी उनसे बात हुई, क्या कहा उन्होंने? कुछ उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, पर यहाँ से निकालना जल्दी जरूरी है। तो आपने सरकार से कोई मदद मांगी है? हमने तो कोई मदद नहीं मांगी। और कुछ बात हुई है बच्चे से? नहीं, इतनी बात हुई है। तो 300 बच्चों के करीब 250 से 300 लोग हैं वहाँ इंडियंस, जो इंडियन एम्बेसी में कीव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जब बच्चा गया था वो तो कितने रुपए लिए गए थे फ्लाइट के, और आप कितने लिए जा रहे थे? फ्लाइट के पहले तो 20,000 के आसपास का रेंट था, 25, 23 ऐसा। अभी शायद 75,000 के आसपास का रेंट किया हुआ है। वहाँ वजह से बच्चा क्या करता है? आपका वहाँ क्या करने? पिछले 5 सालों से पढ़ रहा है मेडिकल में। तो अब आप सरकार से कुछ मदद मांगना चाहते हैं? सरकार से कुछ कहना नहीं, हम तो चाहते यही हैं? चाहते हैं सिर्फ खाली बच्चों को वापस ले आए, जो रेंट देना होगा वो दें। मेरी भतीजी है योगमाया उपाध्याय। मेरा छोटा भाई है डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय, जिला चिकित्सालय में है। उनकी बच्ची है और वो वहाँ टर्नओपिल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की छात्रा है, फर्स्ट ईयर की। यहाँ करीब 2 बच्चों का तो मुझे जानकारी है, औरों की मुझे जानकारी नहीं है। मुरैना के हैं, गांधी कॉलोनी के ही हैं दोनों। ये बच्ची कब गई थी यहाँ से? ये दिसंबर में गई हुई है यहाँ से।
टर्नोफिल में उनको एडमिशन मिला था, मेडिकल की छात्रा है फर्स्ट ईयर की, तो दिसंबर में यहाँ से गए थे। अब 23 तारीख को अभी पेपर था उसका वहाँ। 23 के बाद ये हमने ऐसा माहौल लगा के युद्ध जैसे माहौल है, तो हमने 24 को फ़्लाइट करा दी थी उधर से एयर इंडिया की। तो 24 को आने के लिए वो वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच भी गए कीव पे, लेकिन वहाँ तब तक ये सुबह ही हमला हो गया, तो उन्होंने एयरपोर्ट को खाली करा लिया और सभी बच्चों वहाँ से इधर उधर भागने लगे हैं और अपनी एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है वो बीच में से वापस आ गई है। अब वो बच्चे अभी इंडियन एम्बेसी में शरण लिए हुए हैं और वहाँ से हमें तो बड़ी चिंतित हैं हम लोग। पूरा घर कल से टीवी पर ऐसे चिपका हुआ है कि क्या हो रहा है, और बड़ा चिंतित ऐसा माहौल, इतना ख़तरनाक माहौल वहाँ है, देखने में लग ही रहा है, आपको भी लग रहा होगा। और हम चाह रहे हैं कि कैसे भी करके बच्ची हमारी सकुशल वापस आ जाए। हमारी बच्ची के साथ में जितने भी बच्चे हैं वो सब सकुशल भारत आ जाएं। हम गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं। मुरैना से योगेश पारासर, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।